चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का वर्णचरण शिक्षा में स्वागत है। ये हमारा वर्णचरण शिक्षा का षष्ठम प्रकरणम, षष्ठ जो प्रकरण चल रहा था उसमें हमने आपको अवर्ण के जो 18 भेद हैं ये हमने आपको बता दिया था जी। और साथ साथ ई उ री ये जो इवर्णादय है एवं इवर्णादय जो तीसरा सूत्र है वृद्ध पाठ में और लघु पाठ में पहले ही सूत्र में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही इवर्णादय है माने ई उ इवर्ण आदि ये शामते इवर्णादय बहुव्रीहि समास इवर्ण आदि अवयव है जिनका। तो माने ई उ री ये जो 3 वर्ण हैं इनके भी 18 भेद हैं, 18 भेद हैं, ये बता दिया गया। अब जो है इस पर हम थोड़ा विशेष बताना चाहते हैं कि 18 जो भेद है वह 2 प्रकार के स्वर हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो निरनुनासिक अ है, सानुनासिक अ है। ऐसे ही निरनुनासिक आ है, सानुनासिक आ है। ऐसे ही निरनुनासिक प्लुत जो है अ है, सानुनासिक अ है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो निरनुनासिक और सानुनासिक। तो निरनुनासिक भी उदात्त अनुदात्त स्वरित माने ह्रस्व अ के भी 3 भेद है, उदात्त अनुदात्त स्वरित श्री निरनुनासिक के। सानुनासिक के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है अ के, तो 6 हो गया। ऐसे ही दीर्घ के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित निरनुनासिक आ के जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है। ऐसे सानुनासिक जो आ है उसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है। तो इधर इसके भी 6 हो गए, तो 6 6 12 हो गया। प्लूत जो अ है उसके भी निरनुनासिक अ जो है उसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है, तो 3 हो गया। और सानुनासिक जो अ है इसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है, तो 3 3 6 तो 12 6 18 हो गया। ऐसे ही सबका ई उरी का हो जाएगा, लरी का नहीं। अब जो है हमने बताया था, पहले भी जिक्र किया था, कितना बार बताया फिर बता रहा हूँ। महाभाष्य में आया है कि सप्तधा स्वरा भवंती, सप्तधा स्वरा भवंती। स्वर जो है 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के कौन कौन है? तो महाभाष्य में बताया कि उदात्त उदात्तर अनुदात्त अनुदात्तर स्वरित स्वरिते यो उदात्तः एक श्रुति है। तो ये 7 प्रकार के स्वर हैं। 3 प्रकार के स्वर के आधार पर 18 भेद हुआ था अवर्ण का। अब जब 7 प्रकार का स्वर हो जाएगा तो एक अ जो निरनुनासिक अ ह्रस्व अ है ये 7 प्रकार का हो जाएगा। ऐसे ही सानुनासिक अ भी ह्रस्व जो है 7 प्रकार का हो जाएगा। ऐसे ही दीर्घ जो है निरनुनासिक आ ये भी 7 प्रकार के हो जाएंगे। और सानुनासिक जो आ है ये भी 7 प्रकार के हो जाएंगे। तो हो गया उधर 7 7 14 और इधर में 7 7 14, तो 14 दूना 28। ऐसे ही प्लूत अ जो है निरनुनासिक ये भी 7 प्रकार का हो जाएगा। और सानुनासिक अ ये भी 7 प्रकार का हो जाएगा। तो ये भी 14 हो गया। तो सब हर एक जो है 14, ह्रस्व निरनुनासिक सानुनासिक ये दोनों मिलाकर के 14 हो गया। दीर्घ निरनुनासिक और सानुनासिक जो आ है ये मिलाकर के 14 हो गया। अब प्लूत जो है अ सानुनासिक अनुनासिक मिलाकर के 14 हो गए, तो 14 तिया 42। तो एक अ के 42 भेद हो गए। अवर्ण जो है 42 प्रकार का हो गया। ऐसे ही इवर्ण भी 42 प्रकार का, उवर्ण भी 42 प्रकार का और रिवर्ण भी 42 प्रकार का हो गया। समझ में आ गया जी? जी।
माने 42 प्रकार का, माने हर एक सानुनासिक निरनासिक दोनों को ले लेंगे तो सानुनासिक भी 6, निरनासिक भी 6, सॉरी 7, तो सानुनासिक भी 7, निरनासिक भी 7, ऐसे करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का करेंगे तो 14 या 42 हो जाता है। समझ गए? ह्रस्व के 14 भेद, दीर्घ के 14 भेद, प्लुत के 14 भेद, तो 42 हो जाता है। तो ई अ ई उ री, अ ई उ री, ये जो अ ई उ री, ये जो 4 हैं इसके 42 भेद हैं। समझ में आ गया जी? अब आगे है री, सॉरी री ने री तो हो गया था, री, तो री के 42 भेद नहीं है, या री के जो है 18 भेद नहीं है। उसके लिए सूत्र है लृवर्णस्य दीर्घा न संति, ये सूत्र है। वृद्ध पाठ में 3रा नंबर सूत्र है, लघु पाठ में भी इसमें 3रा नंबर ही सूत्र दिया है। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लघु पाठ में 3रा नंबर सूत्र है और वृद्ध पाठ में 4था नंबर सूत्र है। लृवर्ण से दीर्घा न संति, तो लृवर्ण से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, दीर्घा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, न अव्यपद है, संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मै पद है, अकर्मक धातु है। तो ये हो गया लृवर्ण से। ऊपर से अनुवृत्ति नहीं किसी की भी नहीं आ रही है, तो बस यहाँ पर सीधे है लृवर्ण। लृवर्ण में समास है, री का माने री के स्वरूप को बताने के लिए री च कर दीजिए, री च असौ वर्णश्च। वैसे री का भी आदेश है, इसलिए पितृ का पिता जैसे हो जाता है, ऐसे ही री का भी आ हो जाता है, परंतु वो संधि का नियम है, उस पर अभी मत जाइए। अभी री स्वरूप को बताने के लिए री च ऐसा ही विग्रह कर दीजिए, री चासौ वर्णश्च इति लृवर्ण, कर्मधारय समास हो गया। लृ भी वही है, वर्ण भी वही है, तो क्या अर्थ हो गया? लृवर्णस्य माने लृकारस्य दीर्घा न संति, अर्थात उदात्तादि भेद जो है, उदात्तादि भेद और उपभेद जो है, उस उदात्तादि भेद उपभेद वाला दीर्घ नहीं होते, अर्थात लृवर्ण के दीर्घ नहीं होते। तो लृवर्ण के जब दीर्घ नहीं होते तो वह भी तो सानुनासिक निरनासिक है ही, तो उसके 6 भेद तो था ही। तो ह्रस्व के 6 भेद और प्लूत के 6 भेद, दीर्घ हुआ नहीं तो 12 हो गया, ये 12 प्रकार का हो गया। और यदि सप्तधा स्वरा भवंती, इसको लेते हैं महाभाष्य के आधार पर, 7 प्रकार के स्वर हैं, तो लृ के 7 भेद, ह्रस्व लृ के 7 भेद और प्लूत लृ के 7 भेद, तो 7 14 हो गया। और ऐसे ही सानुनासिक निरनासिक हो गया 14, ऐसे सानुनासिक ह्रस्व लृ के 7 भेद और दीर्घ लृ के 7 भेद, तो ये भी 14 14 14 28, तो 7 प्रकार के स्वर होते हैं, उसमें से 28 हो गया, क्योंकि उसमें 14 घट गया 42 में से 14 जाएगा तो 28 हो जाएगा, तो 28 प्रकार के लृवर्ण हो गए। समझ में आया जी? जी आचार्य जी। हाँ जी, ये आपने बोला स्वर 7 प्रकार के होते हैं, उदात, उदात्तर, अनुदात, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरितर, स्वरिते यो उदात्त। स्वरित में उदात्त अनुदात है, तो उसमें उदात्त की ज्यादा, एक ऐसा स्वरित जिसमें उदात्त ज्यादा उदात्त है, स्वरित ये स्वरिते यो उदात्त, ऐसे करके अलग से उन्होंने स्वर एक बनाया है, स्वर है, ये सब स्वर का विषय है। और एक श्रुति, तो 7 प्रकार के हो गए ना। हाँ जी। तो री के जब 7 भेद हो जाएंगे तो उसके आधार पर जब दीर्घ इसका है ही नहीं, तो 14 14 28 हो जाएगा, या 12 12 माने क्या बोलते हैं कि री के जो है 12 भेद हो गए, क्योंकि 6 इसके या 6 प्लूत के, ह्रस्व के 6 प्लूत के 6, कैसे? तो ह्रस्व के उदात्त अनुदात स्वरित सानुनासिक और ह्रस्व के ह्रस्व के 3 उदात्त अनुदात स्वरित
और ऐसे सानुनासिक जो री है उसके 3, तो 3 3 6 हो गए, और प्लूत के भी ऐसे ही 3 3 6 हो जाएंगे, तो उसके आधार पर 12 भेद हो गया, लृवर्ण का 12 भेद हो गया। इसलिए कह रहे हैं आगे कि तम 12 प्रभेद मा चक्षते। जब लिवर्ण के दीर्घ नहीं होते हैं तब वह 12 प्रकार के होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है कि तम 12 प्रभेद मा चक्षते। तो तम 12 प्रभेद मा चक्षते दोनों में एक ही जैसे सूत्र है, कोई बदलाव नहीं है। बस तम 12 प्रभेद मा चक्षते जो ये 3रा नंबर सूत्र है लघु पाठ में, और वृद्ध पाठ में ये 5वां नंबर सूत्र है तम 12 प्रभेद मा चक्षते। तो इसको पदच्छेद करते हैं तो तम जो है सर्वनाम पुंलिंग तत्शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है। 12 प्रभेदम अकारांत पुंलिंग 12 प्रभेद शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है। और आचक्षते जो है आंग पूर्वक चक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन सकर्मक क्रिया आत्मनेपद है। तो क्या अर्थ हो गया कि तम माने उसको, माने उस लिवर्ण को, वह जो लिवर्ण है अर्थात दीर्घ रहित जो लिवर्ण है, इस दीर्घ रहित लिवर्ण को, उस दीर्घ रहित लिवर्ण को 12 प्रभेदम 12 प्रभेद वाला आचक्षते आचार्य लोग कहते हैं। माने प्रभेदम 12 प्रभेदम में समास है कि 12 प्रभेदा सन्ति यस्य, 12 प्रभेदा सन्ति यस्य स 12 प्रभेद। माने 12 भेद हैं जिसके, तो जिसके किसके, लिवर्ण के, तो जिसके 12 भेद हैं उसको कहते हैं 12 प्रभेद। तो उस लिवर्ण को 12 भेद वाले कहते हैं। हिंदी में जब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना जिसके जो हल जोतता है उसको हलबाहा, जिसके पास धन है उसको धन वाला धनवान। तो ऐसे ही जिसका 12 भेद है वह 12 भेद वाला, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो उस दीर्घ रहित लिवर्ण को 12 प्रकार वाले आचक्षते माने आचार्य लोग कहते हैं। चक्षते चक्षते चक्षाते चक्षते ये बहुवचन है, आचक्षते बहुवचन है, ध्यान रखिएगा। मैं एक वचन कह दिया था, गलत है। आंग पूर्वक चक्ष धातु क्या बोल रहे हैं कि आंग पूर्वक चक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। आचक्षाते चक्षते आचक्षते आचक्षाते आचक्षते, तो इस प्रकार है। तो इसलिए आचार्य आचक्षते, आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। समझ गए? वदंती। कोई शंका इसमें? आगे चलें। आचार्य जी बेसिकली आपने ये कहा कि 2-3 यहाँ पे पद्धतियां चल रही हैं अवर्ण के लिए। कहीं पे सिर्फ अवर्ण को 3 माना जाता है, कहीं पे 6 माना जाता है और कहीं पे 7 माना जाता है। न कहीं पे नहीं, ये है वही, कहीं कहीं पे नहीं माना जाता है। जब रस उदात्त अनुदात्त स्वरित, मूल तो उदात्त अनुदात्त स्वरित है ना जी, जी जी, गुण तो उसी का ही तो उदात्त होगा, तभी तो उदात्त तर होगा। हाँ जी, तो ओके। यदि जैसे मान लीजिए गुड है तो गुड है तभी तो बेटर होगा। गुड नहीं, मूल शब्द नहीं तो मूल नहीं तो बेटर कैसे होगा? जब हम कोई भी यदि जैसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं तो मूल के आधार पर ही होता है ना। तो जैसे उदात्त है तो उदात्त तर तभी है ना जबकि उदात्त है। जी जी। और अनुदात्त तर तभी है ना जबकि अनुदात्त है जी। और स्वरित है तभी तो स्वरित में उदात्त है। तो कहने का अभिप्राय कि मूल दो स्वर जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित है जी। तो उसके आधार पर जो है 18 प्रकार का भेद हो गया। परंतु ऐसा उदात्त तर है, उदात्त तर भी है, वो एक अलग भेद हो गया। तब जो है वह 42 प्रकार का भेद हो जाता है। ठीक है जी, ओके। माने अ ई उ री का
और री का जो है वो 28 प्रकार का भेद हो जाता है उसके आधार पर। जी समझ गए? आपने इंडिया कॉल किया क्या? हाँ, इंडिया कॉल किया हूँ, इंडिया सुन रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो हाँ बोलिए। उदात्त तर, अनुदात तर और स्वरित स्वरिते यो उदात्त, स्वरित में जो उदात्त वो अलग ही स्वर हो गया। स्वरिते यो उदात्त, भेद हुआ उदात्तर, अनुदात्तर और स्वरित उदात्त, ऐसे कहेंगे? नहीं, स्वरित हो गया और फिर स्वरिते अलग हो गया कि स्वर। स्वरिते यो उदात्त, सूत्र क्या है? सूत्र नहीं है ये तो 3 ही सूत्र है। उकालो उच्च उदात्त, नीचे उदात्त, समाहार स्वरित। वो तो उसी में उदात्त जो है उसमें जब थोड़ा अधिक होगा तो उदात्तर हो गया उदात्त की अपेक्षा से। और स्वरित में उदात्त अनुदात दोनों मिला हुआ है, तो दोनों मिला हुआ है तभी तो स्वरित कहलाता है। तो वह जो स्वरित में जब उदात्त पर अधिक जोर दिया जाएगा, उदात्त की जब ज्यादा प्रधानता होगी, इसलिए कह दिया उदात्त की ही प्रधानता होती है, तो उसलिए यहाँ पर स्वरित से एक अलग स्वरिते यो उदात्ता करके कर दिया। स्वरित में जो उदात्त, स्वरिते यो उदात्त माने स्वरित में यह जो माने जो उदात्त उदात्त। तो आचार्य जी 6 कैसे आया? 6 वाला नहीं समझ आया, 7 तो समझ आएगा। 7 तो आपने कहा उदात उदात्तर, अनुदात अनुदात्तर, स्वरित स्वरिते और एक श्रुति हो गया। तो लेकिन ये 6 में फिर कौन सा छोड़ दिया इन्होंने? 6 कौन सा? ये कह रहे हैं ना जैसे कि 12 भेद बता रहे हैं, 14 भेद होने चाहिए ना आचार्य जी। लिरिकार के 14 भेद होने चाहिए। हाँ, तो उसके आधार पर तो 14 भेद है ही, लेकिन इन्होंने 12 क्यों कह रखा फिर? तो इसलिए कहा है कि 12 तो 3 ही स्वर हुआ ना, मूल उदात्त अनुदात स्वरित, ये मूल को लेकर के चल रहे हैं ना जी। अच्छा ओके, सॉरी आचार्य जी। ओके, ठीक है। आपको तो मैं जो पढ़ाया हूँ महाभारत से बहुत आगे की बात पढ़ा दी, मैं MA की PhD वाली बात पढ़ा दी आपको। ओके आचार्य जी, ओके। हाँ, वो बहुत आगे की बात पढ़ा दी, जिस सामान्य व्यक्ति का ध्यान उसमें जाता ही नहीं है, वो ऐसे इतना ही समझता है। तो ये तो सब समझते हैं, परंतु जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया प्रायः व्यक्ति को नहीं आता है जी। ओके, हाँ, माने 100% में से 90% व्यक्ति को नहीं आता होगा, ये गारंटी के साथ। 10% व्यक्ति ही होगा जिसको ये जिस परंपरा से हमने पढ़ा है, ये प्राचीन माने ये जो हमने पढ़ा है, इसको पढ़ने में भी बहुत सारे मतलब जो है परंपराएं हैं, गुरु परंपरा। तो उसमें कुछ जो है ब्रह्मदत्त जिज्ञासु वाली परंपरा है, तो उनकी जो परंपरा चली, और हमने जो पढ़ा है तो वही ब्रह्मदत्त जिज्ञासु वाली पुस्तक पढ़ाएंगे। परंतु ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की पुस्तक हम जो आपको पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वह तरीका है, इसका मूल एक आचार्य ज्योति स्वरूप जी हैं, हुए हैं एटा गुरुकुल में जी। जो आचार्य बागीश जी का नाम सुने होंगे, बॉम्बे में जो है, उनके पिताजी का नाम आचार्य ज्योति स्वरूप था। तो वो बहुत अच्छे विद्वान थे, और उन्होंने एक जो उसको पढ़ाते जिस तरीके से पढ़ाते थे, तो उनके एक शिष्य हुए आचार्य विश्वदेव जी। तो आचार्य विश्वदेव जी और आचार्य विश्वदेव जी के शिष्य आचार्य प्रद्युम्न जी, जो कि स्वामी रामदेव जी के जो गुरु जी हैं, अन्य गुरु जी में से। तो हमने जो परंपरा पढ़ा है, हमने आचार्य प्रद्युम्न जी से पढ़ा है जी, और आचार्य प्रद्युम्न जी के जो गुरु जी आचार्य विश्वदेव जी है, उनसे पढ़ा है जी। तो इस परंपरा में हम आते हैं प्राचीन व्याकरण में। और नव्य व्याकरण में तो हमने जैसे यहाँ पर हरिद्वार में हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम है डॉक्टर भोला झा, वो बहुत ही प्रकांड विद्वान है व्याकरण के। तो नव्य व्याकरण की परंपरा में उनसे, उनके जो गुरुजी
एक मनसा राम जी थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनसे भी मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ा बाल मरोमा टीका सहित। फिर वहीं पर रहते हुए फिर जो है एक साधना सदन आश्रम है, वहां पर स्वामी विश्वात्मानंद जी मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है अभी, तो उनसे भी हमने कुछ पढ़ा। तो और फिर क्या बोल दरभंगा यूनिवर्सिटी में आज जो है डॉक्टर सुरेश्वर झा जी हैं, व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं, उनसे पढ़ा। वहां पर उस समय जो है व्याकरण विभाग अध्यक्ष थे, अब रिटायर हो गए, वो डॉक्टर कृष्णानंद झा, उनसे मैंने वाक्य पदियम इत्यादि जो था वो व्याकरण भूषण सार वाक्य पदियम जो वहां पर पढ़ा। तो नव्य व्याकरण की एक अलग परंपरा है, तो उसको भी, उस परंपरा को भी हमने पढ़ा हुआ है। और प्राचीन परंपरा में जो आचार्य विश्व ज्योति स्वरूप जी, आचार्य विश्वदेव जी, आचार्य प्रद्युम्न जी, उस परंपरा में हम उनके शिष्य हैं। तो ये परंपरा में जो क्या है वह बताते प्रथमावृत्ति की ही बात है, प्रथमावृत्ति से बाद वाली आगे की बात नहीं बताते, परंतु वह ज्यादा बुद्धि का व्यायाम करवाते हैं जी। और दूसरी जो परंपरा है रेवली इत्यादि का, तो उनकी परंपरा में बस अभी आगे आएगा, अभी इसको मत, इस पर छुओ, इसको मत, बस जितना लिखा हुआ है उतना ही करो। तो इस दो तरह की परंपरा है जी जी। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्वाभाविक होता है, जिस परंपरा में व्यक्ति पढ़ता है उसी तरीके से पढ़ाता है। जी जी। तो उस परंपरा में हमने पढ़ा है। तो हमारे आचार्य विश्वदेव जी जो हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी के गुरु जी, तो उन्होंने हमें ये बात सिखलाया जी। मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था, परंतु बार बार जब इस पर विचार किया तो इसको समझ गया। तो आपको थोड़ा आपका जल्दी आपको परोस दिया, हमें जो समझाया गया तो हमें समझा दिया, फिर अपने आप परिश्रम करता रहा, लिख लिख करके अब अच्छा समझ में आ गया मुझे, तो फिर आपको मैं बांट रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ जी। समझ गए जी आचार्य जी। वो आगे की मतलब वो महाभाष्य में ये बात लिखी हुई है, उसके आधार पर हमने 14 प्रकार का हुआ तो अर्थात 28 प्रकार का त्रिवर्ण और औरी जो है 42 प्रकार का, परंतु मूल जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है तो उसके आधार पर तो 12 ही भेद होंगे ना लरी के। जी जी समझ गया आचार्य जी मैं। वो उसको आप बार बार जो है ना ये बनाएंगे ना, क्या कहते हैं उसको, एक तालिका बनाएंगे, तालिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टेबल आचार्य जी, टेबल। टेबल जो बार बार बनाएंगे ना तो वो आपको पक्का हो जाएगा ये जी। हाँ पक्का हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे तम 12 प्रभेदम आचक्षते, उनको जो है उस त्रिवर्ण को जो है 12 भेद वाला आचार्य कहते हैं, 12 प्रकार के भेद से युक्त हैं ऐसा कहते हैं। जी समझ में आया? जी आचार्य जी। अब आगे है ये जो 7 कहे हैं जी, अब बोलिए। हेलो, कट गया सर। हेलो बोलिए। हाँ ये जो 7 कहे हैं ना, 7 कहे हैं ना, उदात्त पर, अनुदात्त पर, 4 तो ही हो गए। स्वरित हो गया ना 5वां। 5वां हो गया स्वरित। हाँ और 6ठा हो गया स्वरिते यो उदात्त। 6ठा हो गया स्वरिते यो उदात्त। स्वरिते यो उदात्त हो गया, 6ठा हो गया। हाँ उदात्त या स्वरिते यो उदात्त, संस्कृत है इसलिए उदात्त कह रहा हूँ, स्वरित में जो उदात्त। हाँ अच्छा, और 7वां? और 7वां जो है वो है एक श्रुति। जी एक श्रुति सप्तधा स्वरा भवंती, ये महाभाष्य में आया है, वही उदात्त स्वरित इत्यादि जो है ना उच्च उदात्त इत्यादि सूत्र पर आया है। ये सप्तधा स्वरा भवंती, 7 प्रकार के स्वर होते हैं। एक श्रुति क्या हुआ? एक श्रुति का मतलब हुआ कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र में एक ही तरह का सुनाई देना चाहिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित से भिन्न, उसमें कोई
अलग से उस तरीके का उदात्त सहित का स्वर नहीं होता। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेव सुनवेग्ने सुपायनो भव सजस्वान स्वस्थ। इसमें उतार चढ़ाव कुछ नहीं होता। यज्ञ कर्म में एक श्रुति का प्रयोग किया जाता है, समझ गए? हाँ, यज्ञ कर्म में एक श्रुति का प्रयोग होता है, साम वेद को छोड़ करके केवल। तो ये स्वर के ही साथ वेद हुए? हाँ, ये स्वर के ही। कौन सा स्वर? हाँ, गुण वाला स्वर। हाँ, गुण वाला स्वर के साथ भेद हुए। और वह जो गुण जो है स्वर का गुण है, माने वह अ आ इत्यादि जो स्वर है उस स्वर का स्वर है उदात्त नादि इत्यादि। स्वर माने गुण। तो गुण वाला जो स्वर है वो 7 प्रकार के हैं, और उसी के आधार पर तो 42 भेद हो गया और 28 भेद हो गया, समझ गए? पहले 18 भेद अच्छा से जब मस्तिष्क में आ जाएगा तो 42 भेद भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। बार बार उसको आप तालिका बनाइए, बार बार टेबल बनाइए, ये मस्तिष्क में जाना चाहिए। ये मस्तिष्क में जाएगा तो ओम की व्याख्या व्याकरण के आधार पर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि व्याकरण, परमात्मा का नाम ओम ही क्यों है। व्याकरण भी यही बतलाता है कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। तो आगे चलें जी। सुमन जी, आपको समझ में आ गया? आगे चलें। हाँ, तो अब जो है 6ठा नंबर सूत्र है वृद्ध पाठ में, यदृच्छा शब्दे शक्तिजा करुणे वा यदा दीर्घा स्युस् तदाष्टादश प्रभेद ब्रुवते क्लिपक इति। और लघु पाठ में भी यही है कि यदृच्छा शब्दे अशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घा स्युस् तदाष्टादश प्रभेदम ब्रुवते क्लिपक इति। ये सूत्र है, दोनों में एक ही जैसे सूत्र है। तो पहले इस पर पदच्छेद करें, विभक्ति करें, समास करें। यदृच्छा शब्दे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अशक्तिजानुकरणे अकारांत नपुंसक लिंग अशक्तिजानुकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और वा अव्यय पद है, यदा अव्यय पद है, और दीर्घा अकारांत पुंलिंग दीर्घ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और स्युः जो है अस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन अकर्मक क्रिया और परस्मैपदी पद है। स्यात् स्यातम स्युः ये विधिलिंग है। और तदा जो है अव्यय पद है। और अष्टादश प्रभेदम अकारांत पुंलिंग अष्टादश प्रभेद शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है। और ब्रुवते ब्रू धातु माने क्या बोलते हैं कि ब्रू धातु लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष बहुवचन है। ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते, तो ये है। तो यहाँ पर बहुवचन है। और क्लिपक ये जो है अकारांत पुंलिंग क्लिपक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। इति जो है अव्यय पद है। तो ये आपका जो है पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया। अब इस पर जो है समास, समास जो है यदृच्छा में पहले है या चासौ रिच्छा च इति यदृच्छा, या चासौ रिच्छा च इति यदृच्छा, ये कर्मधारय समास हो गया। या चासौ रिच्छा च, या चासौ रिच्छा च कर्मधारय समास हो गया।
समझ गए? यहाँ पर रिच्छा जो शब्द है, रिच्छा का मतलब क्या है? तो रिच्छनम इति रिच्छा, रिच्छनम इति रिच्छा क्या हुआ जी? ये एक सूत्र है अष्टाध्याय में, तृतीय अध्याय तृतीय पाद का, गुरोश्चहल। इससे एक धातु है, रिच्छ धातु है, और वह है, रिच्छ धातु का अर्थ है गति, इंद्रिय, प्रलय, मूर्ति, भाव, इतने अर्थ हैं। गति अर्थ है रिच्छ का, इंद्रिय अर्थ है रिच्छ का, प्रलय अर्थ है रिच्छ का, मूर्ति अर्थ है रिच्छ का, मूर्ति और भाव माने गति, इंद्रिय, प्रलय, ऐसा गति अर्थ है, इंद्रिय, प्रलय अर्थ है, और मूर्ति भाव अर्थ है। ये तीन अर्थ हैं। तो इस रिच्छ धातु से अप्रत्यय किया गुरोश्चहल से, और उससे फिर टाप हुआ, तो रिच्छया। तो रिच्छया का मतलब हुआ, यहाँ पर हम इच्छा शब्द का अर्थ जो करेंगे, स्वेच्छा अर्थ करेंगे, माने इच्छा अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर जो या चासो रिच्छा से यदृच्छा, तो माने यदृच्छा का मतलब हुआ स्वेच्छा, यदृच्छा का मतलब हुआ स्वेच्छा, जो इच्छा, जो इच्छा, जो ज्ञान, इच्छा यहाँ ज्ञान मतलब इच्छा, जो कोई भी चाह है, तो चाह जो किया जाता है वह ज्ञान माने गति इत्यादि अर्थ ले लेंगे। तो यहाँ पर या चासो इच्छा से यदृच्छा, यदृच्छा का अर्थ हुआ स्वेच्छा, और यदृच्छा का शब्द के साथ समास है कि यदृच्छया उत्पन्न शब्द, माने यदृच्छया माने स्वेच्छया, उत्पन्न शब्द इति यदृच्छा शब्द, तस्मिन् यदृच्छा शब्दे, माने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो उत्पन्न शब्द है उसको यदृच्छा शब्द कहते हैं। स्वेच्छया उत्पन्न शब्द इति यदृच्छा शब्द, माने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, मेरी इच्छा हुई कि भाई हम इसको 18 मान ले, तो मान लेते हैं। वैसे तो 12 ही है लृ के भेद, दीर्घ नहीं है, परंतु यदि मेरी इच्छा है कि भाई उसको, उसकी समानता करने का, औ के भी 18 भेद, उ के भी 18 भेद, तो माने ई के भी 18 भेद, उ के भी 18 भेद, री के भी 18 भेद, तो जैसे वो है तो उसी से समानता करने के लिए भाई हमारी इच्छा है कि इसको भी मान लो, दीर्घ मान लो, इसका भी, री का भी दीर्घ मान लो, तो फिर जो है 18 भेद इसका भी हो जाएगा। इसलिए करें यदृच्छा शब्दे, माने स्वेच्छया उत्पन्ने शब्द, उत्पन्ने शब्दे, माने स्वेच्छा से उत्पन्न जो शब्द है उस शब्द में, ऐसा शब्द होने में, यदृच्छा से उत्पन्न शब्द अर्थात बिना कोई प्रवृत्ति निमित्त के, बिना कोई किसी कारण के जो उत्पन्न शब्द, उसमें कोई कारण नहीं है, बस अपनी इच्छा मर्जी हुई कर लिया, तो बिना प्रवृत्ति निमित्त के जो उत्पन्न शब्द है उस शब्द में यह हुआ यदृच्छा शब्द का। कोई भी चीज प्रवृत्त होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो जिसके कारण प्रवृत्त होता है, हमने गौ शब्द का प्रयोग जो शासनादि विशिष्ट जो एनिमल है उसमें हमने प्रयोग किया, तो गौ शब्द उस अर्थ में प्रवृत्त जो होता है किसी कारण से होता है, वैसे नहीं हो जाता। गौ का अर्थ है गच्छति इति गौ, गतिशील है, वह चलती है इसलिए इसका नाम गौ है इत्यादि। और भी कहने का अभिप्राय है कि किसी भी शब्द का जब प्रयोग किया जाता है किसी अर्थ का, किसी अर्थ के लिए, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। हम यदि कुलदीप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम राजभल्ला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम सुमन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो सुमन शब्द का प्रयोग हम कुलदीप का जो शरीर है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, और कुलदीप शब्द का प्रयोग सुमन का जो शरीर है, शरीर माने अर्थ जो है, उसके लिए हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं जी? सुमन शब्द हमने कहा तो सुमन शब्द से सुमन जिसका नाम है उसी अर्थ के लिए सुमन शब्द प्रवृत्त क्यों होता है? हमने कुलदीप कहा तो कुलदीप शब्द से
कुलदीप जिसका नाम है, जिस अर्थ का नाम है, जिस शरीर का नाम है, उसी के लिए प्रवृत्त क्यों होता है? इसमें कोई ना कोई तो कारण होगा। राजभल्ला हमने कहा तो राजभल्ला शब्द से राजभल्ला जिसका नाम है उसमें ही क्यों प्रवृत्त होता है, दूसरे अर्थ में क्यों नहीं प्रवृत्त होता? दूसरे शरीर के लिए उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? इसका कोई ना कोई कारण है। तो उसका कारण यह है कि जितने भी आप लोग सुमन, राजभल्ला, कुलदीप इत्यादि या कोई भी नाम है, उस नाम को आपके माता पिता या गुरु इत्यादि ने जो रखा है, वो जो संकेत किया, उसके कारण वो संकेत नाम की जो शक्ति बैठ गया, जिसके कारण उस सुमन शब्द का जिसका नाम है उसके लिए प्रयोग होता है, राजभल्ला शब्द का जिसका नाम है उसके लिए प्रयुक्त होता है, और ऐसे कुलदीप जिसका नाम है उसके लिए कुलदीप शब्द का प्रयोग होता है। मैंने कुलदीप शब्द की प्रवृत्ति उसमें होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि संकेत नाम का जो धर्म है, संकेत नाम की जो शक्ति है, जिसके कारण कुलदीप शब्द, राजभल्ला शब्द, सुमन शब्द, वेद श्रमी शब्द इत्यादि का उन अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिनके कारण शब्द का किसी अर्थ विशेष में प्रवृत्ति होती है, का प्रयोग होता है, जिसके कारण उस कारण का नाम है प्रवृत्ति निमित्त। उस कारण को कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति का निमित्त कारण प्रवृत्ति निमित्त हो गया। तो ये जो है री को दीर्घ मानने का कोई प्रवृत्ति निमित्त है ही नहीं। री को दीर्घ मानने का कोई प्रवृत्ति निमित्त है ही नहीं, तब भी मान ले रहे हैं। बिना प्रवृत्ति निमित्त के जो उत्पन्न शब्द है उसको कहेंगे यदृच्छा शब्द। उसी को कहते हैं स्वेच्छा, मेरी मर्जी। इसमें कोई कारण नहीं, इसमें कोई नियम नहीं, बस मेरी मर्जी। मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मैं मान रहा हूं कि री के भी दीर्घ हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो फिर 18 भेद हो जाएगा। इसलिए करें यदृच्छा शब्दे। ये अब हमें लगा कि यदृच्छा शब्द समझ में आ गया होगा। यदृच्छा शब्द का मतलब समझे जी? जी आचार्य जी। हाँ, राजभल्ला जी आप समझ गए? हाँ जी। सुमन जी आप समझे यदृच्छा शब्द? सुमन जी, यदृच्छा शब्द समझ में आया? चलिए जी, क्योंकि ये अभी जो सुनेंगे वही आपको काम देगा। इसमें इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, सीधे लिखा हुआ है जिन लोगों के मत में यदृच्छा शब्द होते हैं। अब यदृच्छा की व्याख्या तो यहाँ पर नहीं की है ना, तो यदृच्छा को मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें जो है यदृच्छा में पहले जो है कर्मधारय समास है, और उसके बाद जो है तृतीया तत्पुरुष समास है कि यदृच्छया शब्द है। यदृच्छा शब्द स्वेच्छा से शब्द जो अर्थ उत्पन्न जो शब्द है उसको यदृच्छा शब्द कहेंगे। आगे है अशक्तिजानुकरणे, तो न शक्ति इति अशक्ति नहीं तत्पुरुष समास है। न शक्ति इति अशक्ति। अब जो है अशक्त्या जायते इति अशक्ति, जो माने अशक्ति से जो शक्ति रहित, जो माने अशक्ति माने शक्ति जो नहीं है, जो शक्ति नहीं वो अशक्ति हुआ। तो अशक्त्या जायते इति अशक्ति जह, माने अशक्ति से जो उत्पन्न है उसको कहेंगे अशक्ति जह। उपपद समास हो गया, उपपद तत्पुरुष समास हो गया। अशक्त्या जायते इति अशक्ति जह। अब अशक्ति से उत्पन्न जो शब्द है, अशक्ति से उत्पन्न जो वर्ण है, तो उसको अशक्तिज कहेंगे। और अशक्तिजस्य अनुकरणम इति अशक्तिजानुकरणम। अशक्तिजस्य अनुकरणम इति अशक्तिजानुकरणम, माने अशक्ति से उत्पन्न अर्थात शक्ति की विकलता से, कमजोरी से उत्पन्न जो वर्ण है उसके अनुकरण में, उसका अनुकरण वो अशक्तिजानुकरण होगा। तस्मिन अशक्तिजानुकरण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो माने अशक्ति से उत्पन्न जो शब्द है, अशक्ति से उत्पन्न जो वर्ण है उसको कहेंगे अशक्तिज वर्ण या अशक्तिज शब्द। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है
तो वह र नहीं कह पाता है। उसको कहेंगे बोलो र तो बोलेगा ल, उसको बोलेंगे राम तो बोलेगा लाम। इधर आओ, इधर आओ, ध को भी नहीं कह पाता है, इधर को ध, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या है? तो अब जो है इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? लाम, ल। देखो 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 इधर आ रहा है। तो ये बच्चे जो बोलते हैं उसका क्या है? उसके अंदर वह जीवा के अंदर, अभी मुख के अंदर वह सामर्थ्य नहीं हो पाया है जिसके कारण वह र को स्पष्ट रूप से बोल सके, जिसके कारण वह री को स्पष्ट रूप से बोल सके, जिसके कारण वह कोई भी वर्ण जो है उसको स्पष्ट रूप से बोल सके। कुछ ऐसे वर्ण हैं। तो अशक्ति से बच्चा ने र को जो ल बोला तो ल हो गया अशक्तिज वर्ण, राम हो गया अशक्तिज वर्ण। ऐसे ही हरियाणा में जैसे मतलब, इसका मतलब क्या है? तो वो मतलब को बोलेगा इसका मतबल क्या है, यही बोलते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतबल क्या है? ये तो गलत है ना जी। जी जी। तो उसके जिह्वा में वह टूटा नहीं है, अशक्ति नहीं है वो। तो अशक्ति से उत्पन्न मतबल शब्द है, तो मतबल अशक्तिज शब्द हो गया, लाम अशक्ति शब्द हो गया, इधल अशक्तिज शब्द हो गया, तुम्हारा नाम क्या, तो तुम्हारा ये अशक्तिज शब्द हो गया। तो ऐसे अशक्तिज वर्ण भी हो गया। तो जो व्यक्ति वह जब माने जो है शक्ति की विकलता से उसको री कहना चाहिए था, परंतु धोखा से उसने दीर्घ री कह दिया। होता है ना जी, हम लोग भी जब उच्चारण करते हैं करना चाहिए ह्रस्व हो जाता है दीर्घ, करना चाहिए दीर्घ हो जाता है ह्रस्व। क्यों हो जाता है? उसमें शक्ति की विकलता है या प्रमाद है इत्यादि। प्रमाद भी हो सकता है, ठीक से ध्यान न दे तभी भी हो जाता है। तो वह शक्ति की विकलता से और शक्ति से उत्पन्न जो वर्ण है, जब तो किसी ने कुमारी बोल रहे हैं कि किसी ने कह दिया लित का दीर्घ कर दिया, ली कर दिया, या क्लिप का कहना चाहिए क्लिप का, और उच्चारण हो गया गलती से क्लिप का। अब उसका जो अनुकरण कर रहा है वह क्लिप का गलत है, परंतु उसका जो अनुकरण कर रहा है वह सही है। भाई बालक ने बोला राम और उसको राम को लाम कह दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो देखो लाम कह रहा है, तो उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। तो मैं अशुद्ध थोड़े बोल रहा हूँ, मैं तो उसका अनुकरण कर रहा हूँ। लाम कह रहा है तो लाम वो मैं शुद्ध बोल रहा हूँ उसके अनुकरण में, उसका केवल अनुकरण मैं कर रहा हूँ, उसका मैं एक्टिंग केवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं कि ऐसे ही किसी को कहना चाहिए कृपक, और शक्ति के विकलता के कारण या लापरवाही के कारण क्या हुआ, वो कृपक ऐसा बोल दिया, तो ली दीर्घ कर दिया। तो उसका जब अनुकरण करेंगे तो उस अनुकरण में कि भाई ब्रुवते कृपक ऐसा कहता है। तो जब इस तरीके का जब अनुकरण किया जाता है तब जो है ली दीर्घ हो गया, तो फिर ली के 18 भेद हो गए। ये बातें कह रहे हैं। और अष्टादश प्रभेदम में भी वैसे ही समास है, अष्टादश प्रभेदा विद्यन्ते यश अष्टादश प्रभेद, माने 18 प्रभेद हैं जिसके वो अष्टादश प्रभेद हो गया, तम अष्टादश प्रभेदम बहुब्रीहि समास हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यदृच्छा शब्दे अशक्तिजानुकरणे वा, बोल रहे हैं कि यदृच्छा शब्द में अर्थात स्वेच्छा से उत्पन्न शब्द में, अपनी इच्छा से उत्पन्न शब्द में, अर्थात बिना प्रवृत्ति निमित्त के उत्पन्न शब्द में, अथवा अशक्ति से अर्थात असामर्थ्य के कारण उत्पन्न उच्चरित जो शब्द है उसके अनुकरणात्मक शब्द में, अशक्ति से उत्पन्न शब्द के अनुकरण में, यदा दीर्घा स्युः
जब दीर्घ होंगे तदा तब जो है अष्टादश प्रभेदम ब्रुवते, तब 18 प्रकार के भेद को आचार्य कहते हैं कि 18 प्रकार के भेद होते हैं। उदाहरण दिया क्लिपक इति, जैसे किसी ने कहा कि किसी कुमारी ने कह दिया कुमारी लृतक इति, कुमारी ने लृतक ऐसा कह दिया, कुमारी ने क्लिपक ऐसा कह दिया। तो किसी लड़की ने या कोई भी व्यक्ति, एक उदाहरण केवल मात्र है, तो वह दीर्घ कर दिया और उसका हम अब अनुकरण कर रहे हैं कि भाई क्लिपक तो री तो अनुकरण कर ही रहे हैं, तो अनुकरण किया, जो अनुकरण किया जाता है वह सही होता है। जो मूल है वह भले ही गलत हो, परंतु जो अनुकरण किया हुआ सही है। जैसे मान लीजिए कि अब टाइगर हिल मतलब जो है कि कश्मीर में जो युद्ध हुआ था, अब उस युद्ध को लेकर के उसको देख करके वह में जैसे जैसे था उसके आधार पर सिनेमा बना दिया, उसका अनुकरण कर लिया। तो जो किया वो तो ठीक ही कर रहा है, वो गलत कहाँ कर रहा है, जैसा जैसा वैसा वैसा दिखा रहा है। तो उसी में कोई पाकिस्तानी बन जाता है, कोई हिंदुस्तानी बन जाता है, और इस तरीके का उसका अनुकरण करके तो वह अनुकरण जो किया जाता है वह शुद्ध माना जाता है। तो अनुकरणवाची में वह फिर जो है 18 प्रकार के भेद हो गए। समझ में आया जी? जी। तो अब समय हो गया है, आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो यहीं पर पाठ बंद करते हैं। कोई शंका है? नहीं आचार्य जी। राजभल्ला जी आपको? राजभल्ला जी आपको? हाँ जी, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है क्लीरपक, क्लीपका, क्लीपका क पूरा बोलिए, क्लिपक नहीं है, क्लीपका। क्लीपका, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मतलब छोड़िए, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लिपका का मतलब है कि सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य वाला। हाँ, वो यहाँ पर मतलब नहीं समझना कि इसका अर्थ क्या है। कृपु सामर्थ्य से बना है, कृपु रोल से र को ल हो गया है, ये तो फिर व्याकरण की बात हो गई। वो अभी व्याकरण थोड़े आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो वह कृपु सामर्थ्य से हुआ क प्रत्यय तो आया, तो क्लिप का बने सामर्थ्य वाला। ठीक है जी, समझ आ गया। समझ गए? हाँ, यहाँ पर उदाहरण देखिए कि क्लिप का किसी ने गलत बोल दिया। बोलना चाहिए कि ये सामर्थ्यवान व्यक्ति है, ऐसा क्लिप का वर्तते, और उसने कह दिया ऐसा क्लिप का वर्तते। तो क्लिप का माने सामर्थ्यवान व्यक्ति है, तो दीर्घ का उच्चारण कर दिया। अब उसका हम अनुकरण कर रहे हैं कि देखो देखो देखो, राजभल्ला जी ने क्लिप का उस व्यक्ति के लिए क्लिप का ऐसा प्रयोग कर दिया। होना चाहिए क्लिप का कि भाई वो कहना चाह रहा है कि वह ईश्वर है, माने क्लिप का माने ईश्वर, माने ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति। तो वो उसके लिए क्लिप का ऐसा प्रयोग करना चाहिए। वो क्लिप का ऐसा राजभल्ला जी ने कर दिया, या जी कुलदीप जी ने कर दिया, या सुमन जी ने कर दिया। तो अब हम जो अनुकरण कर रहे हैं क्लिप का, तो 18 भेद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उस अनुकरण के आधार पर 18 भेद हुआ कि नहीं? हाँ जी, हो गया जी। हाँ, और फिर उसके फिर वैसे 42 भेद हो जाएंगे फिर अनुकरण के आधार पर। हाँ सुमन जी, आप क्या पूछ रहे थे? अनुकरणे, अशक्तिजानुकरणे, समाज में क्या कहेंगे? अशक्तिजस्य अनुकरणम इति अशक्तिजानुकरणम तस्मिन् अशक्तिजानुकरणे। माने अशक्ति से उत्पन्न वर्ण के अनुकरण करने में, उसका जो अशक्तिजानुकरणे का जो करेंगे समाज से, तो क्या कहेंगे इसको? अशक्तिजस्य अनुकरणे, अशक्ति से माने अशक्ति से उत्पन्न वर्ण के अनुकरण करने में, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना जी। अशक्ति से उत्पन्न शब्द या वर्ण के, यहाँ पर वर्ण का प्रश्न वर्ण ले लेंगे, तो अशक्ति से उत्पन्न वर्ण के अनुकरण करने में, ये अर्थ हो गया अशक्ति जानू करने का। अशक्तिज का अनुकरण षष्ठी तत्पुरुष समास है,
और अशक्ति का अशक्त्या जायते थी, अशक्ति ऊपर तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया? मैंने मूल सूत्र को देखिए और जो मैं इसमें समास इत्यादि बताता हूँ इसको देखते रहिए। वैसे तो फिर आगे आएगा ही, समास प्रकरण आना ही है। इसके बाद जो है अभी और कोई शंका? मंत्र पाठ करें? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।